16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटमी तजर्बा हुआ और यह एक ऐसा वेपन था जो दुनिया को हमेशा बदलने वाला था। इस एटॉमिक हथियार को बनाने वाले का नाम जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को इस हथियार बनाने से पहले इतना इल्म नहीं था कि यह हथियार बाद में इतना खौफनाक साबित होगा और कितने नस्लों को तबाह बर्बाद करेगा। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट था। इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओपेनहाइमर 22 अप्रैल 1904 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और उसकी मां एक पेंटर थी और उसके फादर टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे। ओपेनहाइमर बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट था और स्कूलिंग के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने केमिस्ट बनने का ख्वाब को पूरा करने के लिए एडमिशन ले लिया था। ओपेनहाइमर ने अपनी डिग्री 4 साल के बजाय 3 साल में हासिल कर ली और साथ साथ फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और फ्रेंच लिटरेचर भी पढ़ा। केमिस्ट्री के साथ साथ उनको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ था और ये वो वक्त था जब आइंस्टाइन ने फिजिक्स की दुनिया में काफी थ्योरीज और कामयाब एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये क्वांटम फिजिक्स के दौर का आगाज था। आइंस्टाइन का कहना था कि मादे को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है और ये सारी डिस्कवरीज यूरोप में उरूज पर थी। हार्वर्ड के बाद थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च करने के लिए वो जर्मनी चले गए और गोटिंगन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ये यूनिवर्सिटी यूरोप में टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज में से एक थी। ओपेनहाइमर सिर्फ 23 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे और वापस अमेरिका आए और अपने रिसर्च में लग गए। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मनी के टॉप साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल बम बनाने का टास्क दिया, जिससे दुनिया के बड़े बड़े ताकतों में खौफ पैदा होना शुरू हुआ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक लेटर लिखा कि हमें भी एक ऐसा वेपन तैयार करना चाहिए क्योंकि कल को हिटलर हमारी तरफ भी रुख कर सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस लेटर के बाद यूएस आर्मी को डायरेक्शंस दिए कि एटॉमिक बम पर फौरन रिसर्च शुरू की जाए और यूएस मिलिट्री ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया और इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन नाम दे दिया गया और प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही रॉबर्ट ओपेनहाइमर को सौंपी गई। वैसे असूलन तो ये होना चाहिए था कि इस प्रोजेक्ट की सरबराही आइंस्टाइन को ही सौंप दी जाती, लेकिन आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था, इसलिए यूएस आर्मी को डर था कि कहीं ना कहीं इसका लिंक जर्मनी या हिटलर के साथ ना हो। ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट में अपना काफी इंटरेस्ट शो किया और उसको लीड करने के लिए तैयार थे। इस प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको चुना गया और वहां पर लॉस आल्मोस के नाम से एक शहर बनाया गया। ओपेनहाइमर ने अमेरिका और यूरोप से 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट जमा किए। अमेरिका की हिस्ट्री में यह सबसे सीक्रेट और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला था, इसलिए अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्टमेंट कर ली और 1945 तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2.2 बिलियन का खर्चा किया गया। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर टोटल 1,30,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। इन सारे एम्प्लॉइज को बहुत सख्त सिक्योरिटी में रखा जाता था ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से लीक ना हो। इवन यहाँ पर जो लेटर आते थे उस पे एड्रेस के बजाय एक कोड लिखा होता था, PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। ओपेनहाइमर ने यूरेनियम के न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस पर काम करना शुरू कर दिया। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर एटम से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता क्या है? जब किसी भी न्यूक्लियस को कोई न्यूट्रॉन हिट करता है तो वो काफी एनर्जी और रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है और साथ में 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फिशन के लिए सबसे सुटेबल एलिमेंट यूरेनियम है, जिसका एटम मास सबसे ज्यादा होता है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है और मास 235 है। इसके अंदर 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जब एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम में हिट किया जाता है तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और काफी एनर्जी पैदा करता है और उससे जो बाकी न्यूट्रॉन निकलते हैं बाकी यूरेनियम को हिट करते हैं और उससे काफी मिकदार में रेडिएशंस और एनर्जी पैदा होती है और ये अमल बार बार स्प्लिट सेकंड्स में रिपीट होते रहते हैं और ये सारा रिएक्शन एक जोरदार धमाके की सूरत इख्तियार कर देता है। ओपेनहाइमर और उसकी टीम ने 3 साल के अरसे में एटम बम तैयार कर दिया था और
1945 में न्यू मैक्सिको में कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया और उसके धमाके की शिद्दत इतनी थी कि पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ह्यूमन सिविलाइजेशन के हाथ लगने वाला यह पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग गया था। अमेरिका ने बगैर सोचे समझे कि यह बॉम्ब कितनी तबाही कर सकता है 6 और 9 अगस्त को जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इस्तेमाल कर डाला और इन दोनों हमलों में तकरीबन 2.5 लाख लोग मारे गए। ओपनहाइमर ने जब जापान के हालात देखे तो उन्होंने ये अल्फाज कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. वो अंदर से काफी टूट गया और एक साइड पे अकेले रहने लगा क्योंकि वो जानता था कि ये इनकी ही क्रिएशन है जिसने लाखों लोगों को इस दुनिया से मिटा दिया। 3 मई 1946 को ओपनहाइमर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रूमैन से मिले और कहा कि जापान पर यह बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस प्रेसिडेंट ने भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। ओपनहाइमर अब अमेरिका का बहुत नाजुक असासा बन गया था और यूएस के काफी एजेंसीज ने ओपनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दिया था ताकि ओपनहाइमर यह टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क में ट्रांसफर ना कर दे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 1949 में सोवियत यूनियन ने कामयाब एटमी धमाके किए। अब अमेरिका का शक ओपनहाइमर पे गया क्योंकि वो दुनिया में पहला शख्स था जिसने एटम बम बनाया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई जिसने ओपनहाइमर के ऊपर काफी इल्जाम लगाए। ओपनहाइमर ने अपनी सफाई में काफी कुछ कहा, लेकिन उनको काफी जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी। फिर जॉन एफ कैनेडी 1961 में अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए। जॉन कैनेडी जानता था कि ओपनहाइमर बेकसूर है क्योंकि इन अरसे में उन पर कोई भी जुर्म साबित नहीं हुआ था। जॉन कैनेडी ने ओपनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस दे दिए और ओपनहाइमर को एक साइंटिफिक अवार्ड भी दिया। ओपनहाइमर को 1966 में कैंसर डायग्नोस हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।